मैं भी अमीरों की तरह जीना चाहता था, महंगी कार चलाना चाहता था, लंबे लंबे वैकेशंस पर जाना चाहता था। बट मेरे लिए तो ये सब सोचना एक सपने जैसा ही था। वह बोलते हैं कि अगर मैं चाहता तो अमीर दिखा सकता था, बैंक से लोन लेकर मैं बड़े घर और गाड़ी खरीद सकता था। बट मुझे यह था कि यह सब करने में मैं अमीर तो दिख सकता हूँ लेकिन वेल्दी नहीं बन सकता। वह बोलते हैं कि एक बार सिंगापुर में एक अमेरिकन स्टूडेंट को ट्यूशन दिया करता था। उसकी मदर उसे मेरे घर तक एक महंगी गाड़ी में ड्रॉप करने आती थी। वह बहुत ही बड़े घर में रहते थे और उनकी मदर हमेशा रोलेक्स की वॉच पहना करती थी। और उस स्टूडेंट की माँ ने मुझे ट्यूशन की फीस के लिए $150 का चेक दिया था। तो मैं फटाफट अपनी साइकिल पर बैठा और बैंक में अपना चेक डिपॉजिट करने के लिए गया। बट जैसे ही मैंने बैंक वालों को यह चेक दिया तो उन्होंने बोला कि यह चेक तो बाउंस हो गया है, इस अकाउंट में तो पैसे ही नहीं है। और यह सुनकर मैं शॉक रह गया कि इतनी लेविशिंग लाइफस्टाइल जीने वाले लोग, बड़े बड़े घर में रहने वाले लोग, और उनके बैंक अकाउंट में $150 भी नहीं है। तब मुझे यह एहसास हुआ कि वह लोग केवल दिखने में अमीर है, रियलिटी में नहीं। और उसके बाद मैंने उस स्टूडेंट को बनाने से मना कर दिया। मिलियनर टीचर्स बुक के ऑथर ने बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट लेसन शेयर किए हैं जिससे कि वह एक आम टीचर से कैसे मिलियनर बन गए और किस तरह एक आम इंसान भी अगर अपनी लाइफ को सही ढंग से मैनेज करता है तो वह भी जल्दी से अमीर बन सकता है। एंड्रू बोलते हैं कि आज हम ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां हर तरफ दिखावे की दुनिया है। हर इंसान इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के पीछे भाग रहा है। अगर आज हमें कोई भी चीज खरीदनी होती है तो उसके लिए हमें घर से बाहर निकलने की जरूरत तक नहीं होती है, वह सीधे हमारे घर तक डिलीवरी हो जाती है। यहाँ तक कि हमें अगर एक स्मार्टफोन खरीदना है तो उसके लिए हमारे पास पैसे होने भी जरूरी नहीं है, क्योंकि सब कुछ आजकल क्रेडिट कार्ड पर जो बाय कर सकते हैं। जिस तरह वह सिंगापुर में रहने वाले और अमीर दिखने वाली फैमिली थी, उनके बैंक अकाउंट में $150 भी नहीं थे, बट दिखावे के लिए सारी चीजें उन्होंने क्रेडिट कार्ड पर ले रखी थी। और ऑथर बोलते हैं कि अगर आप अपने आप को फाइनेंशियली नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते हो तो आपको एसेट बिल्ड करने पर ध्यान देना है, ना कि लोन लेने पर। बट बहुत से लोग अपनी वांट्स और नीड्स का डिफरेंस ही नहीं समझ पाते हैं। एक स्मार्टफोन हो सकता है कि आपकी नीड हो, बट एक महंगा फोन जो आपकी औकात से बाहर है वह आपकी वांट्स है, क्योंकि आप एक सस्ते से स्मार्टफोन से भी अपना काम चला सकते हो। द मिलियनर नेक्स्ट डोर बुक के ऑथर थॉमस स्टैनली ने एक सर्वे किया था जिसमें उन्होंने उन लोगों के बारे में जाना था जो लोग ऐसे घरों में रहते थे जिसकी कॉस्ट $1 मिलियन से ज्यादा थी। तो उन्होंने यह पाया कि इन घरों में रहने वाले लोगों में 90% तो वह लोग हैं जो खुद मिलियनर भी नहीं है, जबकि मिलियनर लोग तो ऐसे घरों में रहते हैं जिसकी कॉस्ट 1 मिलियन से कम की है, क्योंकि उन्हें अपनी वांट्स और नीड्स का डिफरेंस पता है। उन्हें पता है कि एक घर जरूरी है लेकिन एक कॉस्टली घर में रहना भी जरूरी नहीं है। तो अगर हम इनके बीच का डिफरेंस समझ पाएंगे तो हम अपनी वेल्थ बिल्डिंग की जर्नी को एक सही डायरेक्शन में ले जा सकेंगे। ऑथर एक और इंटरेस्टिंग इंसिडेंट शेयर करते हुए बताते हैं कि जब मैं 20 साल का था तो मेरे पास पैसे नहीं हुआ करते थे, तो मैं गर्मी की छुट्टियों में एक बस गैरेज में काम करता था ताकि मैं वहां से पैसा कमाकर अपनी कॉलेज की फीस दे सकूं। वहां पर सब मुझसे काफी बड़े थे, वह सब 30 की एज के थे और मैं केवल 20 साल का था। तो एक दिन वहां एक एम्प्लॉय मेरे पास आया और मुझसे बोला कि देखो, अगर तुम्हें पैसे को रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो यहाँ पर एक मैकेनिक है जिनका नाम रश है, तुम उसे जाकर पूछ सकते हो, उसे पैसों की काफी नॉलेज है। इस पर एंड्रू हंसते हुए बोले कि एक मैकेनिक मुझे क्या बताएगा। इस पर वह एम्प्लॉय बोला कि रश एक मैकेनिक की सैलरी से एक मिलियनर बन चुका है। यह बात सुनकर एंड्रू के होश उड़ गए। एक मैकेनिक भला इतने अमीर कैसे हो सकते हैं? यह सुनकर एंड्रू उस मैकेनिक के पास चले गए और उनसे पैसों के बारे में पूछा। तो इस पर वह मिलियनर मैकेनिक बोला कि देखो, तुम 20 साल के हो और स्कूल टीचर बनना चाहते हो, बट तुम केवल एक स्कूल टीचर की सैलरी से अमीर तो नहीं बनने वाले हो, इसलिए तुम्हें पैसों को काम पर लगाना सीखना होगा। तो उस मैकेनिक ने बोला, देखो, अगर तुम्हें अमीर बनना है तो तुम्हें अभी से बहुत ही कम एज में इन्वेस्टिंग पर ध्यान देना होगा और कंपाउंडिंग की मदद से तुम अमीर बन जाओगे। इस पर एंड्रू बोले कि मेरे पास इतने पैसे कहाँ हैं जो मैं इन्वेस्ट कर सकूं। तो इस पर मैकेनिक बोला कि अगर तुम कॉफी पीने के लिए पैसा जुटा सकते हो तो तुम इन्वेस्टिंग भी कर सकते हो। और एंड्रू बोलते हैं कि मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ कि मैंने उस मैकेनिक की बात सुनी और कुछ ही सालों बाद मैं मिलियनर बन गया। तो अगर आप भी कम उम्र में इन्वेस्टिंग करने लग जाते हो तो आप भी जल्दी से अमीर बन सकते हो। हमें पता तो है इन्वेस्टिंग जरूरी है, बट कहाँ पर अपने पैसे को इन्वेस्ट करना है कभी कभी यह समझना काफी मुश्किल हो जाता है। और इंडियन कंपनीज में तो हम इन्वेस्ट करते ही है, साथ ही साथ हमें यूएसए के कंपनी में भी इन्वेस्ट करना चाहिए। आप ये वीडियो किस पर देखते हो? यूट्यूब पर, राइट? और मोस्ट
प्रोबेबली आपके फोन में या तो iOS होगा या फिर एंड्रॉइड। शॉपिंग किस वेबसाइट से करते हो? Amazon, राइट? मूवीज आई एम श्योर आप नेटफ्लिक्स पर ही देखते होंगे। जब डेली इन कंपनीज के प्रोडक्ट्स और सर्विस आप यूज करते हो तो इन कंपनीज के फाउंडर्स से आप इंस्पायर भी होते हो, तो इनकी ग्रोथ का फायदा क्यों नहीं उठाते? अभी हम इंडिया में टेस्ला कार तो ऑन नहीं कर सकते, लेकिन टेस्ला के स्टॉक जरूर ऑन कर सकते हैं। और जब इन्वेस्टिंग की बात होती है तो ज्यादातर लोग इस वजह से इन्वेस्ट नहीं करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि हमसे बड़े बड़े इन्वेस्टर बैठे हैं दुनिया में, तो हम उन्हें बीट कहां कर पाएंगे। ऑथर एक एग्जांपल देते हुए बताते हैं कि 1971 में द ग्रेट बॉक्सर मोहम्मद अली को उस टाइम तक किसी ने भी नहीं हराया था। उस टाइम NBA बास्केटबॉल के स्टार विल चैम्बरलेन ने पब्लिकली यह अनाउंस कर दिया कि वह मोहम्मद अली से फाइट करेंगे और उन्हें हराएंगे। विल चैम्बरलेन को लगता था कि बस एक लकी पंच से वह अली को हरा सकते हैं, बट क्या असलियत में ऐसा पॉसिबल था? क्या एक बास्केटबॉल प्लेयर एक बॉक्सिंग लेजेंड को हरा सकता था क्या? विल चैम्बरलेन को इस पर पूरा विश्वास था, बट सारी दुनिया को पता था कि क्या होने वाला है। वेल, जिस दिन फाइनल डे था और सब उस फाइट को इंतजार कर रहे थे, तो उस दिन वह NBA सुपरस्टार गायब था और वह फाइट करने के लिए पहुंचा ही नहीं। अब कारण जो भी रहा हो, बस हम अंजाम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि क्या होने वाला था। ऑथर बोलते हैं कि हार किसी को भी पसंद नहीं होती, बट अगर हम स्मार्ट है तो हम कभी भी उस पर बैट नहीं लगाएंगे कि एक बास्केटबॉल प्लेयर एक बॉक्सिंग लेजेंड को हरा सकता है। हम कभी भी वहां पैसा नहीं लगाएंगे जहां पर एक आम आदमी को चेस की नॉलेज नहीं है, वह किसी चेस मास्टर को हरा दे। इन सब के रिजल्ट्स हमें पता है कि क्या होने वाला है। हम इन प्रोफेशनल्स को बीट नहीं कर सकते, बट ऑथर बोलते हैं कि केवल एक ही ऐसी इंडस्ट्री है जहां पर एक आम इंसान जो एक प्रोफेशनल को बीट कर सकता है, और वह है इन्वेस्टिंग। जी बिल्कुल, एक आम आदमी अगर सही तरीके से इन्वेस्टिंग करने सीख जाए, अच्छी चीजों की नॉलेज ले ले, तो वह एक प्रोफेशनल से ज्यादा रिटर्न जनरेट कर सकता है। और फेमस इन्वेस्टर पीटर लिंच ने इस पर एक पूरी किताब लिखी है जिनका नाम है बीटिंग द स्ट्रीट, जिसे आप जरूर रीड करें। तो लेसन यह है कि अगर हम सही तरीके से पैसे को मैनेज करने लग जाए और यह समझ जाए कि हमें अपने पैसों को कहां पर लगाना है, तो हम अच्छे से रिटर्न कमा सकते हैं। बट हमें साथ ही साथ यह भी ध्यान देना होगा कि हमें कभी भी ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना है जिसके बारे में हमें अच्छे से नॉलेज नहीं हो, या फिर वह कुछ ऐसे रिटर्न्स नहीं दे रही हो जो हम सोच भी नहीं सकते। इसका एक एग्जांपल देते हुए ऑथर बताते हैं कि 1998 में उसके एक दोस्त ने उनसे बोला कि एक कंपनी है जिसका नाम है इंस्टा कैश लॉन्च, वह साल का 54% रिटर्न दे रही है और मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानता हूं जो उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। यह सुनकर ऑथर को बड़ा अजीब लगा कि कोई कंपनी 54% का एनुअल रिटर्न कैसे दे सकती है। यह सुनकर उन्होंने अपनी दोस्तों के बातों को इग्नोर किया कि यह तो केवल एक स्कैम है और मैं इसमें पैसे नहीं लगाने वाला। फिर उनका दोस्त एक साल बाद उनके पास आता है और बोलता है कि उस कंपनी ने मुझे 54% का रिटर्न जनरेट करके दिया, और उसके अगले साल भी ऐसा ही हुआ। और फिर जब ऑथर को लगने लगा कि अगर ऐसे ही होता रहा तो मेरा दोस्त तो बहुत ही जल्दी मिलियनर बन जाएगा और वह जल्दी रिटायर होकर आराम से पूरी दुनिया में ट्रैवल कर सकता है। और ऐसा कई सालों तक चलता रहा, और 5 साल के बाद मेरे दोस्त ने मुझे आखिर कन्विंस कर ही लिया। तो मैं और मेरा दोस्त दोनों उस कंपनी के मालिक, जिसका नाम था डेरिल, उसके पास गए क्योंकि मैं पहले देखना चाहता था कि कंपनी एक्चुअल में करती क्या है। तो मैंने डेरिल से पूछा कि आपका बिजनेस मॉडल क्या है जो आप 54% का एनुअल रिटर्न दे रहे हो। तब डेरिल ने बोला कि हम लोग इन पैसों को उन लोगों को देते हैं जिनको पैसे की जरूरत होती है और उन्हें कहीं से भी लोन नहीं मिल रहा होता है। जैसे कि मान लो किसी को एक घर खरीदना है बट उसे कहीं से भी लोन नहीं मिल रहा है, तो हम इन पैसों को उन लोगों को देते हैं और उनसे हाई इंटरेस्ट ले लेते हैं। तो ऑथर उनसे बोला कि अगर वह लोन नहीं चुका पाए तो? फिर डेरिल बोलते हैं कि हम लोग उसके बदले में उनसे कुछ चीजें गिरवी रखवा लेते हैं। जैसे कि मान लो उस आदमी को घर लेना है बट उसके पास पैसे नहीं है, बट उसके पास एक कार है, तो हम उस कार की ओनरशिप अपने पास ले लेते हैं। वह अपनी कार तो चला सकता है बट उसके ऑनर हम हैं, और अगर वह लोन डिफॉल्ट करता है तो बदले में हम उसकी कार को बेच देंगे, और अगर वह अपना लोन चुका देता है तो हम उसे कार वापस लौटा देते हैं। ऑथर को सुनने में यह ऑप्शन सही लगा और फिर उन्होंने उस कंपनी में आखिर पैसा लगा ही दिया, और ऑथर ने टोटल उसमें $32,000 लगा दिया। और कुछ ही टाइम बाद वही हुआ जिसका उन्हें डर था, और वह कंपनी भाग गई और ऑथर के सारे $32,000 डूब गए। तो ऑथर बोलते हैं कि यह मेरे लिए एक सबक था कि हमें लालच में आकर ऐसी जगह पर इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए जिसके बारे में हमें ज्यादा जानकारी नहीं हो, क्योंकि स्टार्ट में दिखने में तो वह आपको अच्छी लग सकती है बट एट द एंड आपको नुकसान ही होने वाला है। इसलिए हमेशा उन्हीं कंपनी में इन्वेस्ट करो जिसे आप अच्छे से समझते हो और जानते हो। तो दोस्तों, यह थे कुछ अमेजिंग लेसन्स इस बुक से जिन्हें सीखकर कोई भी एक आम इंसान अपनी फाइनेंशियल लाइफ को सुधार सकता है। सो दोस्तों, आई होप कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा, और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, और इसी तरह
तरह के वीडियो के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जो भी आपके मन में सवाल है आप नीचे कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं और उन क्वेश्चंस के आंसर आपको हम जरूर देंगे। धन्यवाद।